हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट के 7 लेसन में संज्ञा और विशेषण के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 में उपसर्ग, प्रत्यय एवं समासिक पद के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार भी हैं, आइए पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में, गुण या भाव के बारे में बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा का बनना असंभव है। कोई भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उनमें संज्ञा का होना जरूरी है। जैसे इसमें देखिए, एग्जाम्पल देखिए, अर्चना का घर इंदौर में है। इसमें अर्चना का नाम आ गया, ये संज्ञा हो गई। इंदौर संज्ञा हो गई। ऐसे ही गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है, गंगा संज्ञा हो गई और नदी संज्ञा हो गई। ऐसे ही गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, तो गांधी जी संज्ञा हो गई। अर्चना, गंगा, गांधी जी संज्ञा हो गई, क्योंकि इसमें किसी नाम का बोध हो रहा है। संज्ञा के भेद: नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 समूहवाचक, नंबर 4 द्रव्यवाचक, नंबर 5 भाववाचक। नंबर 1 में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध करा उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति का या किसी के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो या किसी मंदिर का हो। किसी नाम को इंडिकेट करे उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल द्वारा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सीता, रीता आदि व्यक्तियों के नाम, ये नाम हो गए। जैसे दिल्ली, गुजरात, असम आदि स्थानों के नाम हो गए। रामायण, साकेत, पद्मावत, कामयानी आदि ग्रंथों के नाम। मतलब किसी शहर का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी मंदिर का नाम हो, किसी ग्रंथ का नाम हो, जहाँ पर नाम को इंडिकेट किया जाएगा वहाँ पर आपकी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध करा उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इनमें नाम को इंडिकेट नहीं किया गया, इनमें पूरी जाति का बोध करा। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, इनमें किसी लड़की का, किसी लड़के का या किसी नदी का या किसी पर्वत का नाम नहीं दे रहे हैं, पूरी जाति को इंडिकेट करेगी वो। जैसे कि एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नदी, ये सब पूरी जाति को इंडिकेट, नर है पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है, नारी, पर्वत भी पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है, कुत्ता है, इनमें कुत्ते का नाम नहीं दे रखा कौन सा कुत्ता है, हाथी है, हाथी का नाम नहीं दे रखा कौन सा हाथी है, नदी है, कौन सी नदी है उसका नाम नहीं दिया। लिए जो पूरी जाति को इंडिकेट करेगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी। पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह सभी प्रकार के पर्वतों का बोध करा रहा है। लेकिन अगर एवरेस्ट पर्वत नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यह एक विशेष पर्वत का बोध कराता है। कहने का तात्पर्य, अगर नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, नाम नहीं आएगा, पूरी जाति का बोध कराएगा तो जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला देखिए समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किस शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराती हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो संज्ञा किसी भी समुदाय में या समूह का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना है, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, उनका ये समुदाय होता है। टीम है, टीम भी 11 लोगों की क्रिकेट टीम होती है। क्लास में भी बहुत सारे लोग होते हैं, संघ में भी बहुत लोग होते हैं। तो अर्थात जिसमें बहुत सारे लोगों का समुदाय हो या समूह से हम संज्ञा कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिसे हम नाप तोल तो सकते हैं
लेकिन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जैसे लोहा है, सोना चांदी पीतल ऊन कपड़ा, ये सब को हम तौल में देख सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आशा, निराशा, क्रोध आदि भाव, बुढ़ापा, भूखा प्यासा आदि। जिस भी संख्या में व्यक्ति के भाव की व्यक्ति दुखी है या सुख दिख रहा है, उसके चेहरे से फीलिंग वो प्रदर्शित करे, वह भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्ति क्रोध है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, भूखा है, प्यासा है, दुखी है, खुशी है, ये सब भाववाचक संज्ञा के जिसमें भाव को व्यक्त किया जाए वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आशा है, निराशा है, बुढ़ापा है, भूखा है कोई, प्यासा है कोई दुखी है, इसी टाइप से ये सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विशेषण। सबसे पहले हम विशेषण के बारे में जो हम पढ़ते आए हैं वो सुनते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, इसमें घोड़ा कैसा है? काला। तो काला इस घोड़े की विशेषता हो गई कि घोड़ा काला है। ऐसे ही मीठे फल कैसे है? मीठे। तो मीठे विशेषण की हो गया क्योंकि ये फल की विशेषता बता रहा है। फल क्या है? हमारा संज्ञा है। जो संज्ञा की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता उसे विशेषण कहते हैं। सेब कितने हैं? 10। ये क्या हो गया? ये हमारा विशेषण हो गया क्योंकि ये विशेषता बता रहा है सेब कितने हैं? 10। ऐसे ही चीनी 2 किलो चीनी, तो 2 किलो क्या हो गया? ये विशेषण हो गया क्योंकि ये चीनी की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही गोरा लड़का कैसा है? गोरा, तो ये विशेषता बता रहा है। गोरा जो है वो विशेषण हो गया। इन शब्दों में काले, मीठे, 10, 2 किलो व गोरा शब्द विशेषण है। कहने का तात्पर्य जो भी किसी चीज़ की विशेषता बताए, विशेष बात बताए, वो विशेषण। जैसे कि एक सेंटेंस में सीता एक सुंदर लड़की है। सीता कैसी लड़की है? सुंदर उसकी विशेषता बता रहे हैं कि सीता सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक, नंबर 4 सर्वनामिक विशेषण। आइए सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं क्या है। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें संज्ञा के गुण अथवा दोष के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, कोई भी व्यक्ति ईमानदार है, बुद्धिमान है, पवित्र है, अयोग्य है, दुष्ट है, चतुर है, ये सब उसके गुण हैं। ये सब गुणवाचक विशेषण में। या दशा बताए, दशा में रोगी है या निरोगी है या मोटा है या पतला है या कमज़ोर है, दशा में ये सब रोगी, मोटा, पतला, ये सब गुणों में आएंगे। ऐसे ही स्थान है, जापानी है या चीनी है, भारतीय है, मैदानी है, पानी, मतलब कोई विशेष बात बता रहा है, गुण बताए। अगला है रूप है, उसका काली है, पीली है, गुलाबी है, चमकीली है, गेनुआ। आकार बताए, छोटा, नाटा, आयतकार, पतला, चौड़ा, छोटा। स्वाद बताए, फीका, तीखा, सुगंधित, गंधीन, ये सब हमारे किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। किसी भी चीज़ के बारे में गुण बताए, गुण उसकी दशा या स्थान या रूप या रंग, वो सब हमारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अगला देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी में 2 लीटर दूध या 5 लीटर या बहुत सी, थोड़ी, ये सबसे हमें संख्या के बारे में जानकारी हो रही है, उसकी मात्रा के बारे में जानकारी हो रही है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे 5 किलो सेब 2, तो 5 किलो क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें हमें संख्या के बारे में जानकारी हो गया। सेब कितने हैं? 5 किलो। ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे घर आए, तो बहुत सारे क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया, लोगों के बारे में जानकारी दे रहा है। लोग कितने थे? बहुत सारे लोग थे। ऐसे ही मैं ज़्यादा नहीं खा सका, तो ज़्यादा, कम, थोड़ा, ये सब हमारा विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें
परिमाण का बोध किया जाए। संख्यावाची हो या थोड़ा कम ज़्यादा ये सब के बारे में बताए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोधों से संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पहला, चौथा, थोड़े, कहीं, दसवां आदि। इसमें भी दो भेद बताए हैं उन्होंने, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जो वो सर्वनाम होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, थोड़े, अनेक, कई, काफ़ी। ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे जिसकी संख्या निश्चित ना हो। अगला देखते हैं। फोर्थ है सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम यह, वह, ये, वे होते हैं, जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी। ये सब संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। मतलब जो संज्ञा से पहले आ जाएंगे वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे लड़की संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, वह लड़की। ऐसे ही इस किताब, किताब संज्ञा से पहले आ गया तो ये इससे सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसे ही उनके घर, घर संज्ञा से पहले आ गया उनके तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। इस प्रकार से जो संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उम्मीद है आपको संज्ञा और विशेषण का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग अपने इन वीडियो के माध्यम से अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अधिक से अधिक अंकों को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।